Hello student, welcome to our YouTube channel. My YouTube channel name is Sivat Smart Class. In this video, we will learn class 6 English chapter 2 Taro's Reward. This story is about a young, hardworking, and obedient boy named Taro who loved his parents deeply. It teaches us the value of hard work, honesty, and respect for parents. In this video, you will learn who Taro was and what he did, what Taro's father wished for, how Taro's effort was rewarded. This moral of the story. सेकेंड चैप्टर तारो रिवॉर्ड यानी कि तारो का पुरस्कार. व्हाट डू यू से दीज, आप क्या जानते हैं या इसे क्या कहते हैं. हु प्रिपेयर द टैप, जो नल को तैयार करता है उस प्लम्बर साहस होता है. हु टीज इन स्कूल, स्कूल में कौन पढ़ाता है, टीचर. हु स्यू अवर क्लॉथ, हमारे क्लॉथ टेलर सिलते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा टेलर. हु माइंड शूज, ठीक, तो हमारे शूज को कौन सही करता है या कौन बनाता है, तो इसका हो जाएगा क्लॉवर. हु मेक ऑर्नामेंट, हमारा मतलब जो आभूषण होते हैं उनको कौन बनाता है, गोल्ड स्मिथ, जिसको सुनार बोलते हैं. हु केज थीव्स, यानी कि चोर को कौन पकड़ता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा पुलिसमैन या पुलिस ऑफिसर. आ यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव with his mother and father on a lonely hillside. All day he chopped wood in the forest, though he worked very hard. He earned very little money. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. तो इसमें वो क्या बता रहा है, इसमें कह रहा है कि तारू नाम का एक युवा लकड़हारा होता है जो अपने माता पिता के साथ सुनसान पहाड़ी रास्ता पर चोटी के पास रहता है, जो यानी पहाड़ की चोटी होती है. वह दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता रहता है. हालांकि वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसे बहुत कम पैसे मिलते थे. इससे वह दुखी रहता था क्योंकि वह एक विचारशील बेटा था और अपने बूढ़े माता पिता की हर जरूरत को पूरी करता था. एवरीथिंग्स मीन्स होता है हर जरूरत, ठीक. और थॉटफुल मीन्स होता है विचारफुल. हिल साइड मीन्स होता है चोटी या पहाड़ के पीछे या पहाड़ साइड, पहाड़ की तरफ. वन इवनिंग व्हेन तारू एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन a corner of their hut, a strong wind began to blow its whistle through the cracks of hut, and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father murmured means होता है बुदबुदाना या बड़बड़ाना. He wished I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart. साके की इसमें बात हो रही. साके मीन्स क्या होता है, एक जापान में ये प्रसिद्ध शराब की तरह होता है, तो उनको वो साके बोलते हैं, जो कि बहुत महंगी आती है. तो इसमें वो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि एक शाम जब तारो अपने माता पिता की झोपड़ी के एक कोने में बैठे थे और वो बातें कर रहे होंगे, तभी तेज हवा चलने लगी और जो हवा झोपड़ी की जो दरारें होती हैं, मतलब झोपड़ी जो बनी होती थी पहले घास फूस की बनी होती थी, तो उसमें थोड़ी थोड़ी सांसें होती हैं, तो उधरी से हवा आ रही थी और उसमें से आवाज आ रही थी सीटी की तरह. तो बहुत ठंड लगने लगी है. अचानक तारो के पिता बुदबुदाए, काश मेरे पास एक प्याला शराब होती, जिसे मतलब साके बोलते हैं. यह मुझे गर्माहट देती और मेरे बूढ़े दिल जो मतलब हार्ट होता है उसको सुकून देती है. अब इसमें ये बोल रहे हैं हु वॉज तारो, व्हाट डिड ही डू. तारो कौन था, उसने क्या किया. दिस मेड Taro sadder than ever, even for the heart-warming drink called sake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. इससे तारो और भी ज्यादा दुखी हो गया जब उसने अपने पिता की बात ये चीज सुनी कि वो बोला हमारे पास एक प्याला साका यानी शराब होती. तो इससे वो ये सब सुन के और दुखी हो गया, क्योंकि साके जो नाम का जो शराब आती है पे आता है वो बहुत महंगा आता है, और वो उसने अपने आप से बोला या पूछा, कहा
कि मैं और पैसे कैसे कमाऊं, मैं अपने बेचारे बूढ़े पिता के लिए थोड़ी साके कैसे लाऊं। उसने पहले से ज़्यादा मेहनत करने का फैसला लिया। उसने डिसाइड लिया कि वो पहले से ज़्यादा और मेहनत करेंगे। डिसाइड मीन्स होता है निर्णय लेना या फैसला लेना। निर्णय। Next morning, the Taros jump out of the bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as वार्म एज आई। अब वो इसमें बोल रहा है कि अगली जैसी सुबह होती है, नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, तो तारू रोजाना से पहले बिस्तर से उठ जाता है। रोज जितने टाइम पे उठता होगा उससे पहले वो बिस्तर से उठ जाता और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, यानी कि सुबह बढ़ती गई और दोपहर की तरफ होता गया, और वह काटता गया और जल्द ही उसे इतनी गर्मी लगने लगी कि अपनी जैकेट उसने उतार दी। क्योंकि सर्दी का टाइम था, उसने जैकेट अपनी उतार दी। उसका मुंह सूख गया था और चेहरे पानी से भीग गया था, क्योंकि पसीना इतना था, मेहनत कर रहा था, इस वजह से। बेचारे बूढ़े बाप, और तो सोचता जा रहा था कि बेचारे बूढ़े बाप, उसने सोचा काश उन्हें भी मेरी तरह ही गर्मी मिलती, क्योंकि उधर वो ठंड से कांप रहे थे, और वो बोल रहा था काश उन्हें भी मेरी तरह गर्मी मिलती। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। And with that, he began to chop even faster, thinking of extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. Bones means होते हैं हड्डियां। Then suddenly Taru stopped chopping. What was the sound of heard? Heard means होता है सुनना, sound means आवाज। Could it possible be rushing water? Rushing water means होता है पानी जब बहता हुआ हो। अब इसमें इस इधर से इधर तक वो क्या बोल रहा है, उसने इसके साथ ही उसने और भी तेज काम करना या लकड़ी को काटना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि हम अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को गर्म करने के लिए, शराब खरीदने के लिए उसे अतिरिक्त पैसे कमाने होंगे। वो ये सब सोच रहा था। तभी अचानक उसने काटना बंद किया। क्यों क्यों काटना बंद किया? क्योंकि उसे अचानक से कोई आवाज सुनाई देने लगी। वो भी कैसी आवाज? कोई जैसे पानी बह सा रहा हो, पानी गिर सा रहा हो। Taro could not remember even seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The X means होता है जो कुल्हाड़ी होती है जिससे वो लकड़ी काट रहा था, जैसे कि इसमें देखने को मिल रहा होगा। Dropped out of his hand and he ran in the direction of sound. ये रैन क्या होती है? रन की जो सेकंड फॉर्म होती है, रन रैन रन, तो ये सेकंड फॉर्म है। ठीक, ये पास्ट की बात चल रही है इधर। तो वो इसमें क्या बोलता है, तारों को याद नहीं आ रहा था कि जंगल के उस हिस्से में कभी भाप यानी पानी चलती होगी ना। उसने कभी देखा कि उधर पानी बह रहा होगा, या मतलब उधर पानी की आवाज होगी। उसने कभी ऐसा नहीं देखा ना सुना। उसे प्यास लगी थी। कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और वह आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। जहां पर आवाज आ रही थी वो उसी डायरेक्शन में दौड़ पड़ा। डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा। तारू सॉस a beautiful little water hidden behind a rock. Kneeling means होता है घुटनों के बल बैठना। At a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put into his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. अब वो इसमें क्या बोल रहा है, तारों ने एक चट्टान के पीछे खूबसूरत झरना देखा और एक जगह जहां पानी शांत बह रहा था। घुटनों के बल वह बैठ गया। नीलिंग मीन्स होता है घुटनों के बल, तो सिटिंग मीन्स बैठ गया। ठीक, अब उसने पानी का एक छोटा सा मतलब छोटे से हाथ है, लिटिल इन हिज हैंड, अपने हाथों से मतलब थोड़ा पानी उठाया और अपने ओंठों से लगा लिया। वह पानी साके था या पानी था, वह एक ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो साके जैसा था बिल्कुल, और वो साके ही था। जो जापानी शराब होती वही थी। उसने बार बार सोचा कि उसका स्वाद भी चखा कि ये साके है या ठंडा पानी।
यानी इधर तो ठंडे पानी की वजह से साके कैसे हो सकता है, क्योंकि साके का झरना इधर कैसे कहाँ से आ सकता है, वो इतना सोचने लगा। तभी अचानक Taru quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. After only one swallow of liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle corner. तारू ने अचानक जल्दी ही एक घड़ा उठाया और उसमें पानी भरा और जल्दी ही, हरीड मीन्स होता है जल्द, और जल्दी वो घर की ओर चला गया और अपने बूढ़े पिता को, ये बूढ़े आदमी को डिलाइट यानी कि बहुत ही अच्छा ये साके दिया। और उसने पहले ही घूंट जैसे ही पी उसके पिता ने, और वो शिवरिंग उसकी कपकपी थम गई और बीच आंगन में वो नाचने लगा। अब आगे क्या बोल रहा है वो, द आफ्टरनून ए नाइवर स्टॉप्ड बाई फॉर अ विजिट द टारूस फादर पोलाइटली मीन्स होता है विनम्र से, ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साके। द लेडी टार drank it greedily and thanked the old man. Then Taru told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in the hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. अब इसमें वो बोल रहा है उस दोपहर दोपहर एक पड़ोसी उसके यहाँ पर मिलने आया, कोई लेडीज थे उसके यहाँ पर मिलने आया। तारू तारू के जो पिता थे वो विनम्रता से उसने एक प्याला उसे शराब पिलाई। महिला ने बड़े चाव से शराब पी और बूढ़े आदमी को शुक्रिया अदा करके वह तार वहां से चली गई, जल्दी ही वहां से चली गई। अब तारों ने उसे जादुई झरने की कहानी सुनाई होगी, तो वो यही चीज सुनकर और स्वादिष्ट पेय पीकर उसका शुक्रिया अदा करके वहां से जल्दी से चली गई। अब रात होते होते उसने यह पूरी कहानी पूरे गांव में फैला दी। अब आगे वो क्या बोल रहा है बुक में, द इवनिंग हियर the evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour the pitcher was empty. उस शाम लकड़हारे के घर आने वालों की एक लंबी सी लाइन लग गई, क्योंकि जब उसने सुना कि इसके यहाँ पर अभी खाने तक के लिए रुपए नहीं थे, अब इसके यहाँ पर शराब यानी कि इतनी महंगी शराब पीने के लिए रुपए कहाँ से आ गए, तो ये सब सुनकर गांव वाले उसके यहाँ पर आए और लंबी सी लाइन लग गई यानी कि भीड़ जमा हो गई। हर आदमी ने झरने की कहानी सुनी और एक एक घूंट शराब पीकर वहां से चल दिए। 1 घंटे से भी कम समय में जो घड़ा था वो खाली हो गया। इसमें क्या लिखा, टू आ सिप ऑफ सेक साके, और यानी कि उधर थोड़ा थोड़ा साके पिया। इन लेस देन एन हावर, एन हावर मीन्स होता है 1 घंटे से कम समय में। पिक्चर मीन्स होता है घड़ा, वो खाली हो गया। एम्प्टी मीन्स होता है खाली होना। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग तारू स्टार्ट फॉर वर्क even early than the morning before. He carried with him the largest pitcher of tea on, for he intended first of all to go to the waterfall. अगली सुबह तारू पहले से भी जल्दी काम पर निकल पड़ा। वह अपने साथ अपना सबसे बड़ा घड़ा ले गया, क्योंकि वह सबसे पहले झरने के पास जाना चाहता था। क्योंकि जब गांव वालों को पता चल गया तो वो सोच रहा था कहीं खाली ना हो जाए तो हम पहले पहुंच जाएं। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbor means होते पड़ोसी, there they were carrying pitchers, jar, buckets, anything they could find to hold the magic sake. Then one please knelt means होता है घुटनों के बाद बैठना, and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again, then shouted angrily. Shouted angrily means होता है गुस्से से चिल्लाना। Water, nothing water, nothing but water. Also other also tried, but there was no sake, only cold water. We have been tricked, shout the villagers. Where is Taru? Let us drown him in this waterfall. But Taru had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things
वर गोइंग ही वॉज नाउ हेयर टू बी फाउंड। अब इस सारी चीज में वो क्या बोल रहा है, जब वह वहां पहुंचा तो उसने बहुत ही आश्चर्य, सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्यचकित होकर वो देखा कि यहाँ पर सारे पड़ोसी पहले से मौजूद हैं, किसी के हाथ में, यानी कि जब ये चीज पता चलती है कि वहां पर फ्री का मिल रहा है तो कोई जो जिसके हाथ में आया वो लेकर चला गया, कोई घड़ा, कोई सुराही या बाल्टी, जिन्हें जो चीज मिली वो लेकर वहां पर पहुंच गए। फिर एक गांव का एक आदमी घुटनों के बल बैठा और झरने के नीचे मुंह लगाकर उसने पानी को पीने लगा। उसने बार बार पानी पिया, फिर वो गुस्से से चिल्लाया, बस पानी, यहाँ पर सिर्फ पानी ही है। दूसरे ने भी कोशिश की, उसको नहीं विश्वास हुआ तो दूसरे ने कोशिश की, लेकिन वहां साकी नहीं थी, बल्कि वहां ठंडा पानी था। हमारे साथ धोखा हुआ, गांव वाले चिल्लाए, तारो कहाँ है, चलो उसी इस झरने में डुबो डुबो देते हैं। लेकिन तारो इतना समझदार था कि उसने देखा कि हालत यहाँ की खराब है या कैसे है, तो वो एक चट्टान के पीछे छिप गया, उसका कहीं पता नहीं चला। मटरिंग डियर, मटरिंग मीन्स होता है बुदबुदाना, डियर एंगर यानी गुस्से के साथ गुदबुदा, एंड डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराशा। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, तारू कम आउट फ्रॉम हिज हिडिंग प्लेस, was it true he wondered, was the sake a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine sake to the thoughtful son, the magic waterfall, the delicious sake to everyone else. It gave only cold water. The story of Taru and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain. Fountain means होता है फव्वारा, जो कि वो जैसे आप लोग गेस्ट हाउस या कहीं चौराहे पर देखा होगा, बीच में फव्वारा लगा होता है। In the city after Taru, this said the emperor was the encouraged all children to honor and obey means होता है आज्ञाकारी their parents। जिसमें बोला उसने अपना गुस्सा और निराशा बुदबुदाते हुए गांव वाले वहां से एक एक करके वहां से चलने लगे। तारो अपने छिपने की जगह से बाहर आया जब सारे गांव वाले वहां से चले गए। अब वो सोच रहा था कि यार ये सच में था, यहाँ पर पानी है, शराब है ही नहीं। तो फिर वो उसे थोड़ा अपने हाथों में, फिर उसने पानी को लिया और अपने होठों पे लगाया। यह वही बढ़िया शराब थी। उस विचारशील बेटे को जादुई झरने ने स्वादिष्ट शराब दी, बाकी सबको उसने सिर्फ ठंडा पानी ही दिया, क्योंकि वो मेहनती और ईमानदार था। तारो और उसके जादुई झरने की कहानी जापान के सम्राट तक, राजा तक पहुंच गई। उन्होंने उस लकड़हारे युवा लकड़हारे को बुलाया और उसे इतना अच्छा और दयालु होने के लिए 20 सोने के सिक्के इनाम दिए। फिर उन्होंने शहर के सबसे खूबसूरत फाउंटेन का नाम भी उसी के नाम से रखा, तारो। सम्राट ने कहा है कि यह सभी बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करने और उसकी आज्ञा मानने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। इनकॉरेज मीन्स होता है प्रोत्साहित करना, ऑनर मीन्स होता है उसका सम्मान करना। ठीक, अब इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं। Where Taru saw a beautiful little waterfall. Little waterfall कहाँ देखा था? Hidden behind a rock. We observe, सही हो जाएगा सेकंड। The neighbor left Taru's hut in hurry because second option is right. She was delighted with the drink. Taru decided to earn extra money to buy for his old father some sake, यानी कि अपने पिता के लिए कुछ साके शराब खरीदना चाहता था, इस वजह से। Where reached the story of Taro and his magic waterfall, the Japan or the Empire of Japan, या in this place, या both of these। इसका आंसर हो जाएगा ये स्टोरी कहाँ तक पहुंच गई थी, सम्राट के, जापान की सम्राट तक। अब आता है ट्रू फॉल्स, ट्रू यानी सही गलत। फर्स्ट है द नाइबर स्प्रेड ऑफ द स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल थ्रू आउट द विलेज, इसका ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। ऑल द नाइबर ऑफ टारू फिल्ड देयर पिक्चर विथ साके फ्रॉम द वाटरफॉल, इसका ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। उसमें ये बोल रहा है कि सारे पड़ोसियों को भी वाटरफॉल से साके के पिक्चर भरकर वो निकल गए थे, तो इसका आंसर नहीं, सारे को पानी ही मिला था। द एम्पायर रिवॉर्ड टारू फॉर हिज बीइंग गुड एंड काइंड रिवॉर्ड टूवर्ड हिज पेरेंट्स,
इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। वहाँ के सम्राट ने उसे उसकी दयालुता और काइंडनेस यानी कि अच्छाई व्यवहार के कारण और पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए उसे ट्रू दिया था, रिवॉर्ड पुरस्कार दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। टारो फादर वांटेड अ कप ऑफ कॉफी, के उसके पिता एक कप कॉफी मांग रहे थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। टारो लिव्ड विद हिज पेरेंट्स ऑन अ लोनली हिलसाइड, टारो रहता था अपने पेरेंट्स के अभिभावक या माता पिता के साथ एक सुनसान पहाड़ी के पास। इसका ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। अब क्वेश्चन आंसर आते हैं। व्हाई डिड टारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, वो धारा की दिशा में क्यों भागा था जहाँ पानी निकल रहा था। बिकॉज ही हियर्ड द साउंड ऑफ रसिंग वाटर एंड वाज थर्स्टी, क्योंकि वहां पर उसने एक आवाज सुनी थी पानी की और वो वह प्यासा भी था। सेकंड ऑप्शन, व्हाई डिड द एम्पियर रिवॉर्ड टारो, टारो को सम्राट ने क्या रिवॉर्ड दिए, क्यों रिवॉर्ड दिया था। बिकॉज टारो वाज गुड, हार्ड वर्किंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल ओबीडियंट एंड काइंड टू हिज पेरेंट्स, क्योंकि तारो बहुत ही अच्छा और मेहनती और सबके लिए अच्छा नेक दिल वाला था और ये आज्ञाकारी भी था, दयालुता अपने पेरेंट्स के साथ दिखाता था इस वजह से। थर्ड है, वाई वाई डिड द विलेज वांट टू डू टू डाउन ड्राउन टारो, यानी कि गांव वाले टारो को क्यों उसमें झरने में डुबाना चाहते थे, क्योंकि बिकॉज दे थॉट तारो हैड ट्रिकड देम एज द वाटरफॉल गिव ओनली वाटर ऑफ देम, क्योंकि जो गांव वाले थे वो समझ रहे थे कि तारो ने हमें धोखा दिया है, वाटरफॉल की बोल वो साके की बोलकर ये वाटरफॉल हमको पिलाना चाहता था ठंडा पानी। अब आता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did Taro's father show his happiness after drinking sake? Because the sake was warm and tasty, it made him feel better and happy. इसका 4 वाले का आंसर ये हो जाएगा। ठीक। फिफ्थ का, why did Taro become sadder than ever? तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा because the villager found only plain water in the waterfall and thought Taro had tricked them। ठीक। अब इसमें कुछ नहीं, मोरल स्टोरी पूछी थी और कुछ नहीं कि व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी एक्सप्लेन की, इस स्टोरी से क्या हमको शिक्षा मिलती है। तो वही कि अपने पिता के साथ माता पिता के साथ काइंडनेस व्यवहार रखना चाहिए और सारे लोगों के साथ भी पोलाइट व्यवहार रखना चाहिए। वाई डिड द वाटरफॉल गिव टू टारो साके एंड टू अदर वाटर, यानी कि तारे को साके मिला था और लोगों को पानी ही क्यों मिला था, तो वो चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, तो वो समझ लेना, अगर देखना है तो फिर से वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। हाँ, तो ये चीज़ देखो, इसमें क्या है, लाउडली साउट लाउडली, यानी कि जब तेज से आवाज़ होती है तो उसको तेज से जब कोई रोकर चिल्लाता है तो उसको हम बोलते हैं किराई। ठीक। स्पीकिंग वेरी क्विकली विथ ब्रीथ ऑफ फॉर टेलिंग अ मैसेज, किसी को हम संदेश देते हैं यानी कि सांस भरते हुए फुसफुसाते हुए धीरे से, तो उसको हम क्या बोलते हैं एक वर्ड में, विस्पर। ठीक, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ये। स्पीकिंग क्विट एंड अनक्लियर फॉर शेंग एंड अपोलॉजी, यानी किसी को हम अस्पष्टता यानी कि साफ साफ नहीं बोलते हैं और बुदबुदाते हुए उसको, मतलब डरते हुए उसको हम बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मम्बल। मम्बल मीन्स होता है बड़बड़ाना, बुदबुदाना। से समथिंग लाइक ग्रीटिंग क्लियर, यानी कोई भी हम चीज स्पष्टता के साथ कहते हैं, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अटर। स्पीक विद डिफिकल्ट बिकॉज यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ रिपीटिंग द फर्स्ट साउंड इन द सम वर्ड, इसका आंसर हो जाएगा स्टैमर। ठीक, कोई भी जब वो डिफिकल्ट कठिनाई होती है लेकिन हम मतलब अपनी कोई चीज को रिपीट कर करके बोलते हैं, हम खुद उसमें कंफ्यूज होकर बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैमर। ठीक। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हाँ, बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि ऐसी मोरल स्टोरी और चीज और भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स जानने के लिए, तो हमको ये बेल आइकन जब बटन दबाएंगे तो उसका वीडियो या नोटिफिकेशन आपके पास सीधे आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।